दिल्ली एनसीआर में जो आदिवासी रहते हैं उनको कहीं ना कहीं शोषण किया जाता है। शोषण मतलब क्या समझे? और कहीं कहीं पे तो अत्याचार भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं। तो साक्षरता दर है वो सबसे कम है आप लोगों की, वजह क्या है? नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। जब से भारत के राष्ट्रपति अति पिछड़े वर्ग से आई हैं, उसके बाद दिल्ली एनसीआर में भी आदिवासियों का दबदबा कायम हो गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आदिवासियों की संख्या दिल्ली एनसीआर में लाखों पार है। फिर भी कई समूह ऐसे सामने आए हैं और कई ऐसे एनजीओज हैं जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इस समाज को एक नई दिशा देते हैं। और पहले जहां कहा जाता था कि आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब केवल पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं, वो आज देश की राजधानी की भी शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ हैं, मैं आपका परिचय भी कराऊंगा। मनोहर संथाल जी हैं, स्वागत है सर आपका। मनोहर संथाल जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक संगठन बनाया है और उस संगठन में करीब 10,000 से ज्यादा आदिवासी समूह के लोग हैं, छात्र भी हैं, महिलाएं भी हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में आगे बढ़ाने का जो कार्य है इन समाज को, वो आप लोग कर रहे हो। क्या है, जरा उस संगठन का नाम भी बता दीजिए, क्योंकि बड़ा ही अटपटा मैं ले नहीं पा रहा था, मैं प्रैक्टिस कर रहा था परंतु हो नहीं पा रहा था। जरा बताइए हमारे दर्शकों को। तो आपका जो प्रवासी न्यूज एक्सप्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज एक कीमती समय हमें दिए हैं और हमें अपना परिचय करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो दर्शक हैं उनको नमस्कार, जोहार। हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन जो बना हुआ है ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ आसाम, आसा दिल्ली एनसीआर कमेटी से एक स्टूडेंट यूनियन है। हम यहाँ पे जितने भी आदिवासी जो रहते हैं उनको कुछ भी अगर दिक्कत आती है, कोई मुसीबत में होते हैं, तो हमसे कोऑर्डिनेट करते हैं और हमें बताते हैं। तो हम जितना हो सके हम अपनी तरफ से अपने डेली के दिनचर्या के नौकरी और अपने जो भी घर के काम होते हुए भी हम लोग इन कामों में आगे आते हैं। नहीं, मुझे एक अपने संगठन का नाम तो पहले बता दो सर, कि अमूमन जो लोग देख रहे होंगे वो समझ जाएं संगठन। ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ आसाम, आसा दिल्ली एनसीआर कमेटी, आशा के नाम से जानते हैं। आशा के नाम, आशा। अच्छा, ये केवल असम के ही आदिवासी हैं या फिर पूरे देश भर के इसमें शामिल हैं? पूरे देश भर के आदिवासी हैं। बेसिकली ये जब हमारे आदिवासी के ऊपर अत्याचार हुआ था 1996 में, तब वहाँ पे 2 जुलाई 1996 को ये संगठन पैदा हुआ था आशा के नाम में, ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ आसाम, आशा बोल के। और हमने इसको 2012 में दिल्ली में इसको हमने शुरुआत किया। 2012 में हमने इसको शुरुआत किया दिल्ली में। 13 अक्टूबर 2012 को हमने इसको शुरुआत किया दिल्ली में, और उस दिन से आज तक हम जितना हो सके हम इसमें काम कर रहे हैं। तो आप इस संगठन के हेड कर रहे हैं? संगठन इस संगठन का मैं सेक्रेटरी हूँ, और भी हमारे बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, और हम लोग करीबन इसमें लीड करने वाले 10-15 लोग हैं। मनोहर जी, अमूमन संगठन का जिक्र हो रहा है 2022 से 2023 हो गया, 2012 से 2023 हो गया, माफ कीजिएगा, इस 10 साल 11 साल हो गए। क्या अचीवमेंट है 10-11 सालों का? 10-11 साल में हमने बहुत सारे ऐसे जो लोग यहाँ रहते हैं, उनका कोई भी समस्या आती है तो हमारे पास आते हैं और हमें बताते हैं। तो हम उनको, जैसे कोई अगर यहाँ कोई मुसीबत में है, कोई कहीं पे काम कर रहा है और उसको वहाँ पे कोई अत्याचार कर रहा है। आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर में जो आदिवासी रहते हैं उनको कहीं ना कहीं शोषण किया जाता है। लेकिन आज 2012 के बाद इसको हमने थोड़ा हमारी तरफ से जो हुआ है हमने कम करने की कोशिश की है। हम उनको अपनी तरफ से जो होता है मदद करते हैं। और नहीं, शोषण आपने बात कही, शोषण मतलब क्या समझे? शोषण मतलब जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर उनको तनख्वाह नहीं देते हैं, और कहीं कहीं पे तो अत्याचार भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं। मनोहर जी, आप लोग, कहा जाता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब अमूमन पहाड़ों जंगलों से निकल कर आते हैं,
क्या आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, आपको भी ये लगता है कि आज भी ऐसा माहौल है जो आप लोगों के साथ भेदभाव या ऐसे अत्याचार या ऐसा शोषण? अब तो बहुत हद तक ये सब, जब से हमारे महामहिम राष्ट्रपति बनी है तब से एक और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तब से हमें बहुत वीर बिरसा मुंडा को फ्रीडम फाइटर का एक वो मिला। उसके बाद से हमारा थोड़ा सा लोगों को देखने का नजरिया चेंज हुआ है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे लोगों को बहुत कहीं पे दबाया जाता है, शोषित किया जाता है अभी भी, लेकिन पहले से बहुत कम है। आज भी हम देखें तो साक्षरता दर है वो सबसे कम है आप लोगों की। वजह क्या है कि आपके समाज के वैसे नेता नहीं हुए जिन्होंने इस पूरी समाज को वो पहचान दिला सके, वो समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले, जो समाज एक 21वीं और 22वीं सदी में जी रही है, जल सपने देख रही है। कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिटिकल जो पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं आदिवासी को यूज करते हैं, क्योंकि हमारे आदिवासी बहुत सीधे और सरल होते हैं, तो इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। तो इस चक्कर में आज तक हमारे जो हम किसी को भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और उस विश्वास के चक्कर में हम आदिवासी आज हमारे जो आदिवासी को एक जो पहचान मिलनी चाहिए थी, इस देश जब से आज़ाद हुआ है, जो बिरसा मुंडा ने हमारे आदिवासी के लिए और पूरा देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई किया था, लेकिन जब से मोदी सर आए हैं, मोदी प्रधानमंत्री आए हैं, तब से हमें ये पहचान मिला, बिरसा मुंडा को एक न्याय मिला। पहले किसी को पता नहीं था इसका। तो ये सब चीजें हैं, ये पॉलिटिकल बातें हैं। इसमें हमारा जो पढ़ाई लिखाई का जो सुविधा देना चाहिए वो हमारे जो गांव में वो प्रॉपर मिल नहीं रहा है अभी तक। इसके वजह से हमारे लोग पीछे रह जाते हैं, और हालांकि आदिवासी किसी से पीछे नहीं, उनका जो अगर आप उनको प्लेटफॉर्म देंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन उनको उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, इसलिए आज तक हमारे आदिवासी पिछड़े हैं। आप गुड़गांव में हैं और कही जाती है कि यह एक साइबर सिटी में आप एक अच्छे पोस्ट पे हैं, काम भी करते हैं। कितना कठिन था एडगर असम बंगाल से निकलकर यहाँ दिल्ली तक आना, अपनी पहचान बनाना? जब हम आए थे 2001 में गुड़गांव, तो और हमने तो संघर्ष करके अपनी जिंदगी का शुरुआत किया। बहुत मुश्किल से, कठिनाई से हम पढ़े, और जब वहाँ से आए हम, बहुत कठिन था उस सफ़र। लेकिन जो हमने देखा और जो हमने सीखा, उस चीज़ को हम अभी जो भी यंग बच्चे आते हैं, हम उनको गाइड करते हैं कि ये पहले का स्थिति ये था, हमने ये से किया, नहीं आपको अब ये ऐसा नहीं करना है, आपको अब इस तरह चलना है, ताकि आगे चल के आपके कठिनाई नहीं हो। जो महिलाओं की मदद करते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, वे लोग वो किस रूप में करते हैं? और कोई अगर महिला पुरुष जो भी असम बैकग्राउंड से हो या आदिवासी बैकग्राउंड से हो, वो आपकी संस्था से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा? हमारे संस्था से जोड़ने के लिए कोई हम कुछ ज़्यादा ये नहीं है, सिर्फ हम मीटिंग करते हैं, मीटिंग में आके हमें अपना परिचय दें और हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं। कोई मेंबरशिप कुछ ऐसा चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि आदिवासी जो भी, जहाँ के भी आदिवासी है, आसाम, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अंडमान निकोबार, जहाँ भी आदिवासी है, जो भी आदिवासी यहाँ दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, उनको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमसे जुड़े रहेंगे तो हम उनको मदद पहुंचा सकते। ऐसी कोई घटना याद है जीवन में जो आप लोगों ने मदद की हो? हाँ, हमने अभी पिछले साल मई के 3 तारीख में एक झारखंड का एक लड़का था, उनका अचानक डेथ हो गया, और उनकी वाइफ और उनके 2 साल की बेटी है, और उनको यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा था दफनाने के लिए। फिर हमने अपने जो हम जानते हैं जो मिनिस्टर है जॉन बारला, उनसे हमने कोऑर्डिनेट किया और उनके थ्रू हमने जगह दिलाया उनको गुड़गांव के 56 से। आज भी आप ये कहें कि जो आदिवासी समूह है, जो बच्चे या जो लोग भी आते हैं दिल्ली एनसीआर में सपनों को संजोए हुए, उन्हें
बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अभी एडजस्ट करने में, और लोग आज भी जो समाज है वो उनको उसी दृष्टि से देखता है कि चलो ये तो पहाड़ी है, जंगली है, ये इस तरह की बातें होती हैं क्या? अब तो बहुत कम हो गई, इस तरह कह नहीं सकते हैं कि उस तरह से देखते हैं, फिर भी हाँ ये कह सकते हैं कि अभी भी बहुत चेंज होना बाकी है, अभी भी नजरिया बहुत लोगों का। तो उस बदलाव में आपका संगठन कहाँ है? उस बदलाव में हमने अभी, पहले क्या होता था तो कहीं पे भी जाने से हम देखने का नजरिया कुछ होता था। हमारे संगठन जब से है यहाँ पे तो लोग जान रहे हैं कि आशा दिल्ली इंसर कमेटी है, और हम कुछ भी ऐसा होता है अगर कुछ कोई गलत टिप्पणी करते हैं तो हम उसको आवाज उठाते हैं, और हमारा संगठन कभी भी इस आवाज उठाने में पीछे नहीं रहती। आप लोग ये नहीं चाहते, जो 10,000 से ज्यादा मेंबर हैं अमूमन आपके संगठन में, ये नहीं चाहते कि जो गांव की स्थिति है, जो गांव आज भी उसी परिरूप में जी रहे हैं गांव के लोग, तो क्या वो बदलाव दिल्ली की चकाचौंध वहां तक पहुंचे? नहीं, ये नहीं कह सकते गांव में नहीं पहुंची है चकाचौंध अभी, क्योंकि गांव में सरल लोग हैं, तो गांव भी अभी पहले से बहुत बदल गई है, और अब वहां पे भी साक्षरता दर बहुत ऊपर आ गया है, और आशा करते हैं आगे जरूर अच्छा करेंगे, और अच्छा हो रहा है। एजुकेशन को लेकर आपकी संस्था क्या कुछ कर रही है? एजुकेशन को लेकर हमारी संस्था यहाँ पे जो भी रहते हैं बच्चे जिनके जुड़े हुए हैं उनको हम गाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, और हमें से क्या मदद चाहिए आप लोग बताइए हमें, और बच्चों को हम गाइड करते हैं कि आप लोग पढ़ने में ध्यान दिए, हमारे आदिवासी पिछड़े हैं, आप लोग ही देश के भविष्य हो, पढ़िए आप। फाइनली आपके संगठन का मोटिव क्या है? फाइनली हमारा संगठन मेन मोटिव ही यही है, और इस संगठन का सबसे बड़ा मोटिव कहने से क्या है कि दिल्ली एनसीआर में आदिवासी जो रह रहे हैं उनका कोई भी दिक्कत या कोई भी कहीं शोषण हो रहा है, शोषित हो रहा है, वो ना हो। अगर कोई ऐसा शोषण होके या शोषित होके हमारे पास आए, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, और जितना हो सके हम अपनी तरफ से उनको मदद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको, आपकी संस्था को, और 10 सालों में जो 10,000 लोगों का सफर है, ये सफर कहाँ तक जाएगा? ये हमारा तो क्योंकि अभी मेरा 3 साल का टर्म है, अभी 1.5 साल ही हुआ है इसमें बेस्ट सेक्रेटरी बने हुए, हम सोचते हैं कि इसको और आगे लेके जाएं, और एक इस संगठन को आगे और वो करें। इसके साथ साथ हमें और भी, मैं आपको बता दूं, एक हमारा आदिवासी लड़का मलेशिया में उनका डेथ हो गया था, और हमें बंगाल से कॉल आया कि आप एक मेरा भाई का डेथ हो गया है, तो आप लोग कुछ मदद कर सकते हैं। तो हमने बोला ठीक है, आप हमें डिटेल्स भेजिए, हम मदद करते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे हमारे जो लीडर्स हैं जॉन बार्ला सर, उनसे बात करके और डायरेक्ट उनके थ्रू मेल करके हमने उस मलेशिया से 1 महीने के बाद डेड बॉडी मंगाए हम। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, तो इस तरह के काम करते हैं, वो तो है। उसके बाद में आपको पहले ही बता चुका मैंने, वो डेथ होता है, तो ऐसे बहुत चीजें आते हैं हमारे पास। वो तो 1-2 चीज को ही हम इसमें जिक्र कर सकते हैं, पर अब आज हमारे 10 सालों में करीबन हम 400-500 केस ऐसे कर चुके हैं, और डेली वाइज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा केस तो आता ही है। तो हम उसको देखते हुए और जो हो सके हमारी तरफ से वो बेस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। कहा भी गया है कि संगठन समाज की शक्ति होती है, और संगठित होकर रहने में बड़ा से बड़ा कार्य भी होता है, और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर में लाखों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, और कहीं ना कहीं कई घटनाएं ऐसी आती है जिसमें शोषण होता है, शोषित होते हैं, लेकिन जैसे ही उस संगठन से जुड़ते हैं, और जैसा कि मनोहर संथाल जी ने भी बताया कि बहुत कम समय में 10,000 की संख्या इनके संगठन के साथ जुड़ी है, और इनका लक्ष्य है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं संगठन से जुड़ेंगे, और सब लोग मिलकर दिल्ली की चकाचौंध तक इस संगठन के माध्यम से उन आदिवासी गांवों तक पहुंचाएंगे जहां आज भी लोग आदिवासी का नाम सुनते ही समझते हैं कि गांव और प्राचीन सभ्यता, पुरानी सभ्यता पुराने रूप में रह रहे होंगे। तो निश्चित तौर पे हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनको, और साथ ही आपसे अपील है कि अगर आप भी समाज से हो तो निश्चित तौर पे इस संगठन से जुड़ें, और इस संगठन की शक्ति का आप भी लाभ लें, और संगठन को भी मजबूत बनाएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस। नमस्कार।